हेलो दोस्तों, मैं विनोद, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ में HbA1c टेस्ट की बेसिक जानकारियां आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आप में से अधिकतर लोगों ने HbA1c ब्लड टेस्ट के बारे में कभी ना कभी अवश्य सुन रखा होगा। यह बहुत ही स्पेशल टेस्ट होता है। यह शुगर लेवल मॉनिटरिंग और डायबिटीज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। यह डायबिटीज़ सीवियरिटी की सटीक जानकारी देता है। यह एवरेज ब्लड शुगर लेवल होता है 3 महीने का। तो चलिए अब हम समझते हैं HbA1c टर्मिनोलॉजी के बारे में। आखिर HbA1c का क्या मतलब होता है, मैं इसे आज बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। HbA1c का मतलब होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइको हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। यहाँ पे Hb मॉलिक्यूल्स शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है। इससे पहले हम HbA1c के अलग अलग नामों के बारे में तो जान ही चुके हैं। अब हम समझते हैं HbA1c को और बेहतर ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे HbA1c मैंने लिखा है। ठीक है, तो Hb का मतलब हुआ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, और HbA1 का मतलब हुआ हीमोग्लोबिन का टाइप, ठीक है, और C का मतलब हुआ ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन। उसके बाद में अच्छा HbA1c में हीमोग्लोबिन का टाइप 1 ही क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने जितना भी हीमोग्लोबिन का टाइप होता है उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो पहला नंबर में होगा HbA1, HbA2, HbE, HbF, HbS, HbC, है ना। तो हॉल ब्लड में HbA1 जो है टोटल 95% टू 98% होता है। ठीक है, और ये A2 जो है 2 से लेकर के 3% तक होता है, और HbE जो होता है वो एब्सेंट होता है। HbF जो होता है 0.8 से लेकर के 2% होता है, और HbS जो होता है वो एब्सेंट होता है। HbC जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ब्लड में हीमोग्लोबिन का सबसे ज़्यादा अगर टाइप कोई होए तो वो है HbA1। ठीक है, तो जब HbA1 ज़्यादा है तो हम टेस्ट में HbA1c को ही लेंगे। ठीक है, तो C का मतलब यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हुआ। तो ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ना, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट के साथ में जुड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, Hb प्लस शुगर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, है ना। तो Hb के साथ में शुगर का जोड़ने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। मतलब Hb का A टाइप जो है, क्योंकि इसका संख्या ज़्यादा है, मतलब इसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो HbA1 का जोड़ना शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ में ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के द्वारा, और क्या बनता है, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं HbA1c। यहाँ पे HbA1c जो है इस कारण से आया है क्योंकि यहाँ पे HbA का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, Hb मॉलिक्यूल्स को हम और शुगर मॉलिक्यूल्स को हम ब्लैक डॉट से दिखाएं, है ना। तो ग्लाइकोलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ये बनता है HbA1c, रेड डॉट, ये है हमारा HbA1c। ठीक, तो इसको और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये हमारा RBC है ना, RBC। तो RBC हमें सबको पता है कि RBC का कलर जो है रेड, वो हीमोग्लोबिन के कारण है। तो RBC इसमें क्या है, Hb मॉलिक्यूल्स है RBC में। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या होता है, ये हमका
सुगर मॉलिक्यूल्स ये है ग्लूकोज। शुगर मॉलिक्यूल्स HP मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ने का जो प्रोसेस है, शुगर मॉलिक्यूल्स का HB मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ने का प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, एक बार शुगर मॉलिक्यूल्स HP मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ने के बाद में वो अपने आप रिमूव नहीं हो पाता। ठीक है, तो जब तक RBC का लाइफ होता है 120 डेज तक वो रहता है। ठीक है, एक बार जब शुगर मॉलिक्यूल्स HB मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ जाता है, उसके बाद में वो 120 दिन तक वो उनसे अलग नहीं हो पाता है, जब तक कि RBC नष्ट ना हो जाए। तो ये रही HbA1c के बारे में संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे HbA1c कन्वर्जन के बारे में। थैंक यू।